हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। ये नाउन के अंतर्गत सीखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। जेंडर। वैसे तो जेंडर पहचानने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों को लेकर के हम आपको समझाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। अलग अलग भाषाओं में, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, तो अलग अलग जेंडर की कैटेगरी रखी गई है। तो जेंडर में देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, मतलब पुरुषवाचक। उदाहरण के लिए इससे पुरुष जाति का ही बोध होता है, जैसे मैन, हॉर्स आदि आदि। इसी तरह से दूसरा इसमें आता है फेमिनिन जेंडर, मतलब स्त्री बोधक, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाला, जैसे ओमेन, काऊ, गोट, मेयर आदि आदि। इसी तरह से कॉमन जेंडर, ये वो जेंडर होता है जो स्त्री या पुरुष का स्पष्ट विभाजन नहीं करता है, जैसे स्टूडेंट, टीचर। तो गर्ल भी स्टूडेंट कहलाती है और लेडी टीचर भी टीचर ही कहलाती है। इसी तरह से न्यूटर जेंडर, निर्जीव या नपुंसक, बुक, रूम, पेन आदि आदि। आइए अब शब्द को देख करके हम कैसे पता करें कि कौन से जेंडर का है। तो देखते हैं। नंबर 1 नियम, पालतू पशु व पक्षीगण आदि का जेंडर उनके सेक्स के अनुसार मैस्कुलिन या फेमिनिन की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कॉक, हॉर्स यानी मुर्गा और घोड़ा, ये मैस्कुलिन जेंडर में रखे जाते हैं। इसी तरह से हैन, मेयर, पीहेन आदि फेमिनिन जेंडर होते हैं, यानी स्त्री बोधक होते हैं। तो इस तरह से पालतू पशु व पक्षीगण आदि का जेंडर उनके सेक्स के अनुसार, स्त्री या पुरुष के अनुसार श्रेणी में हम लोग रखते हैं। दूसरा नियम इसका, जो वस्तुएं ताकत की प्रतीक पर्सोनिफाइड हों उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में यानी पुरुष में रखते हैं, जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। ये सभी प्राकृतिक पर्सोनिफाइड हैं, इनको हम लोग मैस्कुलिन यानी पुरुष में ही रखते हैं। अगला नियम, जो वस्तुएं सुंदरता, सज्जनता आदि से संबंधित हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। तो डियर लर्नर्स, जो वस्तुएं सुंदरता, सज्जनता आदि से संबंधित हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, स्त्री में रखते हैं, जैसे द एर्थ, स्प्रिंग, एटुमन यानी पतझड़, नेचर यानी प्रकृति, लिबर्टी उदारता, जस्टिस न्याय, मर्सी दया, पीस शांति, होप आशा, चैरिटी उदारता, दानशीलता आदि। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से या तो हिंदी में उसका अर्थ करके, हिंदी में जैसे जेंडर पहचाना जाता है प्रमुख रूप से, काफ़ी सफलता मिल सकती है। इसी तरह से
कुछ और नियम हैं, जैसे जिन वस्तुओं के नाउन्स, जिन वस्तुओं अर्थात नाउन्स के जेंडर स्पष्ट नहीं होते हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार ही या शी या सेक्स स्पष्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट पुरुष सेवक, मेड सर्वेंट महिला सेवक, ही बियर, शी बियर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर आदि। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से हम लोग जेंडर की पहचान बड़े ही आसान ढंग से कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक इस चैप्टर को सीखना है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में या ट्रांसलेशन के समय या कंपटीशन की परीक्षाओं में ये ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो डियर लर्नर्स, इन नियमों को बहुत सावधानीपूर्वक प्रैक्टिस में लाइए और आगे बढ़िए। शुभ आशीष।